नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। मानसून सत्र का आखिरी दिन आज होने वाला है, जहां सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा है और इस बीच कई सारे मुद्दों को भी उठाया गया है। तो आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है। रायपुर से बड़ी खबर है, सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बातचीत होगी। तो वहीं आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का और आज विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। तो सत्र काफी हंगामेदार रहा है और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है, सहमति भी बनी, प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन देखा गया है कि विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज जो चर्चा होने वाली है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। देखना यह है कि आज का दिन कैसा रहेगा, आज की कार्यवाही कैसी रहेगी। तो खबर रायपुर से है, सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है और इसको लेकर चर्चा होनी है। बड़ी खबर है रायपुर से। तो इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच काफी तीखी बहस भी हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले कुछ मुद्दों को लेकर वॉकआउट भी किया यहां पर विपक्ष ने और हंगामेदार ये पूरा सत्र रहा है और इस बीच कई सारे प्रस्ताव पास भी हुए। तो वहीं आज विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सदन में होनी है। तो आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या रहेगा आज का दिन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार जो विपक्ष है वो बहुत मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तैयारी सत्ता पक्ष की पूरी है ताकि जितने भी प्रश्न लगाए जाएं उसके आंसर किए जा सके। आज जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा की बात कही गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई। ममता, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है सदन में। बिल्कुल, देखिए 15 सालों बाद में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई है और उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि उसके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और इसको लेकर 5 घंटे का समय जो है वो स्पीकर चरणदास महंत ने दिया हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के कंपैरिजन में विपक्ष की संख्या जो है वो काफी कम है, तो जाहिर तौर पर वो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो वैसे भी ढेर हो जाएगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे और प्रस्ताव का 13 अधिक से अधिक 18 के मुकाबले 67 मतों के जो है से गिरना जो है वो भी तय है। विपक्ष भी 22 वर्षों से कम 22 से ज्यादा कम संख्या को देखते हुए सरकार के पास जो है वो कहने के लिए कोई भी खतरा जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जी ममता, अपनी बात पूरी करें। चाहता है कि किस तरीके से सरकार का जो फेलियर है उसको सामने लाया जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा होगी वो भी आपको दिखाएंगे। काफी हंगामेदार आज का दिन भी रहने की आशंका या संभावना बनी हुई है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 640 नए कोरोना मरीज मिले हैं और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर में रिकॉर्ड 224 संक्रमित मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 47, जशपुर में 25 केस सामने आए हैं। तो वहीं बस्तर में 20, बिलासपुर में 36, बलौदाबाजार में 36, 610 संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में 640 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। रायपुर में रिकॉर्ड 224 संक्रमित मामले मिले। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। दुर्ग से 55, राजनांदगांव से 47, जशपुर से 25, बस्तर से 20, बिलासपुर से 36, बलौदाबाजार से भी 36, 610 संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं।
एक और खबर है जशपुर से। आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हां, प्रयास आवासीय विद्यालय के 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण और आप ये देखिए कि लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। स्कूल में भी अब कोरोना का विस्फोट हुआ है। आवासीय विद्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ। 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए सभी छात्रों का अब कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। हो सकता है कि इनका आंकड़ा भी बढ़े। जिले में लगातार कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुंगेली जिले में एक बार फिर से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिले के लोरमी इलाके में मंगलवार रात को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। बाजरा पाला इलाके में झमाझम बारिश की वजह से गलियों में तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। सड़कों पर बह रहा पानी नदी नालों की तरह नजर आने लगा है। तो आप ये देखिए कि जो नालियों का गंदा पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंचता है। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जलभराव की स्थिति जैसे ही बनती है वैसे इलाके में लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। कोरबा में शराब के नशे में धुत युवती का हाई प्रोफाइल बरामद करने का मामला सामने आया है, जहां पर बीती रात शराब के नशे में धुत युवती अपने साथियों के साथ रामपुर चौकी पहुंची और हेड कांस्टेबल से बेवजह बदतमीजी की और देर रात तक थाने में हंगामा किया। चौकी प्रभारी ने हंगामा कर रही युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नशे में इस कदर चूर थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर देर रात युवती पुलिस चौकी क्यों पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुम किस काम से आई हो? मैं जब इजाजत लेती हूँ तो आप मेरे को मिलते नहीं हो। अच्छा। जब FIR लिखवाने आती हूँ तो लिखते नहीं हो। अभी कैसे लिखवाने आए? क्या? नहीं, तुम थाने में क्यों आई हो पूछ रहा हूँ। मैं किसी के साथ आई। कौन है? किस काम से आए हो? किस काम से आए हो? उनके साथ। हामिद कहाँ है भाई? बोला कहाँ हामिद? उनका कोई काम। बुलाओ ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर केस चल रहा है। ठीक है, अभी तक फाइनल नहीं किया है। इधर एक कौन है लड़की तुम जो साथ में आए? रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, क्या? और अब बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की। जुआ खेलते 5 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 31,000 नगद सहित 7 बाइक जब्त की गई है। पाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है कोरबा से। जुआ खेलते 5 जुआरी तो गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही इनके पास से 31,000 रुपए नगद और 7 बाइक भी जब्त की गई है। पाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 31,000 रुपए सहित 7 बाइक जब्त किए हैं और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर जिले के आरागाही की जन्म से दृष्टिहीन 2 लड़कियों का मानव जीवन ज्योति कुनकुरी स्कूल में दाखिला करवाया गया और हादसे में इससे पहले इन दृष्टिहीन बच्चियों के माता पिता ने सीएम से अपनी दोनों बेटियों की आंखों के इलाज की गुहार लगाई थी, जिस पर इनका इलाज भी करवाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मकसद कि आम जनता तक राहत पहुंचनी चाहिए। ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले का रामानुजगंज का, जहां सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। जन चौपाल में ग्रामीण अपनी दृष्टिहीन बच्चियों को साथ लेकर पहुंचा, जिन्हें बेहतर की दरकार थी। सीएम के संज्ञान के बाद दोनों दृष्टिहीन बच्चियों को चेन्नई में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। अब बच्चियों का इलाज भी होगा, साथ ही सीएम की मदद से बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए मानव जीवन ज्योति विद्यालय कुनकुरी विकास खंड में बतौली में दाखिला कराया गया। जो मेरे बच्चे हैं दृष्टिहीन चंदा और रिया, प्रशासन की तौर से भूपेश बघेल ने हमको बच्चे के इलाज के लिए एम्स रायपुर भेजा गया। उसके पश्चात रायपुर से आने के पश्चात चेन्नई भेजा गया और वहाँ पर चेकअप कराया गया। चेन्नई में भेजे, वहाँ भी चेकअप हुआ। चेकअप के बाद टेस्ट गया है अमेरिका देश में। वहाँ के टेस्ट के बाद बोले कि 3 महीना के बाद आप लोग का रिपोर्ट मिल जाएगी।
इसके बाद जो भी होगा पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव का आ जाएगा तो फिर इन लोग की इलाज के लिए लाना है। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने बच्चियों का दाखिला भी करा दिया और बच्चियों का इलाज भी चलता रहेगा। बच्चियों में पढ़ने की ललक भी है, सो अब पढ़ाई का जिम्मा भी जिला प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 2 बच्चियां चंदा और रिया उनके समस्त पेश हुई थी और उनका जो दृष्टिहीन होने का, जन्मजात दृष्टिहीन होने का इलाज करने के लिए भी सीएम साहब के द्वारा आदेशित किया गया था। उसी कड़ी में जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है शंकर अस्पताल जो चेन्नई में है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए भेजा गया था और वहाँ पे उनके लिए जो इलाज कराने के बाद में जनदर्शन में भी उनकी माँ जो बच्चों को लेके आई थी, उनके आगे के भविष्य को लेके, तो इस पे ऊपर तत्काल रूप में कार्रवाई करते हुए जो घुमकुरी में हमारा बतौली ब्लॉक घुमकुरी गांव में जो हमारा एक अंध बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो स्कूल है, वहाँ पे इन लोगों का एडमिशन कराया गया है और इसका पूरा जिम्मा जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा लिया गया है। एंड इसके कोशिश यही रहेगी कि इन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में भी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आशा जगती है जब जरूरतमंदों के लिए खुद प्रदेश का मुखिया संज्ञान ले, बल्कि भरोसा भी पैदा होता है। जनता भी इस विश्वास के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम जन चौपालों में पहुंचती है कि उनकी परेशानी का निदान हो जाएगा। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धमतरी के कुकरेल में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी ढह सकते हैं। लिहाजा इन भवनों में पढ़ाई नहीं हो रही। मजबूरन सामुदायिक भवन और किराए के भवन में कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि इस मुद्दे पर शासन से बात चल रही है। हमारी स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों एकदम जर्जर हो गई। इसके बार हम यहाँ आवेदन वगैरह बढ़ देते रहे हैं कि कभी भी बिल्डिंग टूट सकते कह के, लेकिन शासन तरफ से आदेश है इसकी वाला मतलब डिसमेंटल कराना है तो हम कर दें। अब बने के कोई आसार नज़र नहीं आते और हमारे गांव के बच्चा मन है मतलब ऊपर बैठे की जगह नहीं है और एक ही जो अतिरिक्त रूम है वही में मन बैठा थे। प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी ये पूरा जर्जर हो गया है और 2-3 माह से अपना समझे स्कूल प्राइमरी स्कूल तोड़े गए हैं। तो अभी जो बच्चा है प्राइमरी में 62 बच्चे हैं, उसका समझ पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था सही नहीं हो पा रहा है। और आंगनबाड़ी के जो बच्चा है वहाँ जो जर्जर हो गए आंगनबाड़ी, उसमें के जो बच्चा है उसको किराए मकाम लेके उस बच्चा को पढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों जर्जर है और सामुदायिक भवन में चला रहे हैं। इस पर हम लोगों ने एक तो प्रस्ताव भी भेजा है और डीएमएफ से भी बहुत सारे स्कूल स्वीकृत किए हैं। प्रयास करें कि जल्दी वहाँ पर स्कूल भवन बने। कोरबा के कतला ब्लॉक ग्राम पंचायत के गांव भवर खोल खमहार पारा विकास की बात जोड़ रहे हैं। यहां सरकारी स्कूल भवनों में छत टूटे हुए हैं, तो वहीं गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बदहाल स्थिति में हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत के बाद भी न स्कूल भवन को ठीक किया गया और न ही सड़क बन पाई है। यहां इन मूलभूत चीजों के अभाव में लोगों की जिंदगी बदहाल है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी यहां लोगों को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। गाँव के लोग लगातार प्रशासन से यहां सुविधाओं को विकसित करने की मांग कर रहे हैं। पैदा हुए हैं तब से हमन ला पहुँच मार्ग कोई प्रकार से सुविधा नहीं है। हमन शासन या सरकार से ही चाहते हैं कि हमन ला जल्द से जल्द हमन ला पहुँच मार्ग के सुविधा मिले, यही हमार विनती है। आज शादी होके 20 साल हो गए, ना यहाँ रोड के सुविधा मिले है, ना हमारे गांव के स्कूल बढ़िया है, ना हमारे गांव के लोग लेकर मन बढ़िया शिक्षित है। हमारे ला सरकार की तरफ से जो भी मतलब सहयोग राशि आते थे हमारे तक पहुँच नहीं पाते। और हमन आप मन से विनती करत हन भैया कि हमारे ला सरकार के जो भी सहयोग अनुमति मिला थे ओला हमारे ला प्रदान करवावा। देश में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनों के रद्द होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जिन्होंने इन ट्रेनों का टिकट कटा रखा था। रेल मंडल ने 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें पैसेंजर, लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑटो सिग्नलिंग के काम चल रहा है और इसके चलते मेगा ब्लॉक किया गया और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 24 ट्रेनों को 2 दिनों तक रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और रेलवे ने एक बार फिर
24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें से राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली बहुत सी ट्रेनें शामिल हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 26 से 27 जुलाई तक 2 दिनों तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके कारण यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कतें आ रही हैं। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 2000 से अधिक यात्री इस क्षेत्र में यात्रा करते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है। प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में वैसे भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ इलाके लेकिन सूखे की मार से परेशान हैं। गरज चमक के साथ कई जगह बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। मुख्य रूप से किसानों के इस त्योहार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद उत्साहित रहते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब से प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तभी से हरेली त्योहार पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। हरेली यानी हरियाली। प्रकृति में चारों ओर जब हरियाली ही हरियाली दिखती है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। हरेली यानी खेती किसानी का पर्व। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर जब किसान का चेहरा खिल उठता है, तब इस त्योहार का महत्व और बढ़ जाता है। प्रदेश का हर किसान हरेली त्योहार का इंतजार करता है। हरेली के साथ ही प्रदेश में शुरू हो जाता है त्योहारों का सिलसिला। हरेली के दिन किसान कृषि यंत्रों, नागर, गैती, कुदाल, फावड़ा समेत किसानी के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख त्योहार है और विशेष करके इसमें जो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पूजा यानी आध्यात्मिकता ये सब भी हमको दिखाई देती है। दूसरे तरफ किसानों के जो अपने खेती के कामों में उपयोग किए जाने वाले जो वस्तु उनकी पूजा का उल्लेख मिलता है। और ख़ास करके हरेली, वैसे तो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में तो 22 वर्षों में एक सर्वाधिक एक प्रकार से उन्नयन लोक संस्कृति के पक्ष को देखते हुए अभी वर्तमान में हुआ है। और इतना निश्चित है कि हरेली का जो त्यौहार है ये हमें कह सकते हैं गांव वालों के लिए सबसे प्रमुख त्यौहार है। जब से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बने हैं, तभी से छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराओं को जिंदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। सरकारी स्तर पर तीज त्योहारों को मनाया जाने लगा। सरकारी छुट्टियां घोषित होने लगी। त्योहार के दौरान सरकारी योजनाओं की घोषणाएं शुरू हुई। हरेली के दिन ही गोधन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसकी देश भर में चर्चा है। और अब हरेली के दिन ही सरकार गौमूत्र खरीदने की योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के प्रयास कहे के बजाय मैं वो लोग इन्हों की प्रोत्साहन, जैसे एकड़ से जुड़े सिर्फ एक त्योहार मना लेना हर शायद कई बार सार्थक नहीं हुआ। यह तो एक लोग मन ल जागरूक करे के, लोग मन के ध्यान दिलाए के साधन होते। हरेली त्योहार में जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं, सीएम आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, प्रदेश के लोगों के लिए सीएम आवास खोल दिया जाता है, उससे इस त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिन हर वो काम करते हैं जो प्रदेश का किसान करता है, प्रदेश का युवा और बच्चे करते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।